हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आज हम देखेंगे नंबर 5 वालों के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस, जिनकी भी बर्थ डेट्स नंबर 5, 14 और 23 है, उनके लिए रीडिंग है। आई रिपीट, जिनकी भी बर्थ डेट्स नंबर 5, 14 और 23 है, उनके लिए रीडिंग है। उनके लिए हम देखेंगे कि यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। तो नंबर 5 वालों को रूल करता है मर्क्यूरी। अच्छा, मरकरी ना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेटाइल प्लैनेट, आप जिसे कह सकते हो। वेरी गुड प्लैनेट फॉर कम्युनिकेशन, वेरी गुड प्लैनेट फॉर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मरकरी वालों को अगर आप देखोगे ना, दे आर वेरी कैलकुलेटिव। उनको आप जनरली आप देखोगे कि मरकरी वाले जिनका भी मरकरी स्ट्रांग होता है ना, वो आपको इनकम टैक्स में या आपको ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में या सीए मिल सकते हैं। आपको सीए वाले जॉब कर सकते हैं ये। तो मरकरी जो होता है ना, बहुत ही वर्सेटाइल प्लैनेट है और दिस प्लैनेट इज वेरी गुड फॉर कम्युनिकेशन। ये लोग नंबर 5 वाले ना सोशल नेटवर्किंग में बहुत अच्छा करते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वो अपने दिमाग से काम कर लेते हैं, मेहनत भले कम करें, अपने दिमाग से बहुत अच्छा काम कर लेते हैं ये लोग। इनका वैसे तो मर्क्यूरी का बहुत अच्छा ट्रेट होता है, मतलब दे आर वेरी गुड इन बिजनेस व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेज, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। मर्क्यूरी इज अ वेरी एक्सीलेंट प्लैनेट। बट इनका नंबर 5 वालों का कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी आप देखोगे कि इन लोगों में ना थोड़ा सा सरकाजम होता है। ठीक है, तो सरकाजम की वजह से इन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मे बी पीपल देयर फ्रेंड सर्कल इन देयर फैमिली और समवन अराउंड, उनको ऐसा लगे कि कैसे बोलता है, बहुत ज़्यादा ब्लंट है। तो ये ब्लंट भी होते हैं, विटी भी होते हैं, इनके अंदर सरकाजम भी होता है। जितने भी आप देखोगे ना स्टैंड अप कॉमेडियन होंगे ना, वो मैक्सिमम नंबर 5 मिलेंगे आपको। ओके, बट इनका दिमाग ना बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज होता है इनका। तो लेट्स सी नंबर 5 वालों के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। 5 वालों के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ओके, ट्रैवल तो नंबर 5 वालों की मिलेगी। इन लोगों को ट्रैवल करना भी बहुत पसंद होता है। ठीक है, नए नए लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना इन लोगों को बहुत अच्छा होता है। और इनके लिए ना नेटवर्किंग बहुत फ्रूटफुल भी होती है, क्योंकि इनका काम ना नेटवर्किंग के द्वारा बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यूनिवर्सल गाइडेंस टू नंबर 5, जिनकी बर्थ डेट्स 5, 14 या 23 है, उनके लिए है कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा टेंशन में हो तो डोंट वरी, होप लूज करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में आपका जो काम कुछ अटकावा होगा, या किसी सिचुएशन में आप डिलेमा में हो, या कोई सिचुएशन में आप दो मझधार में अटके हुए हो, या सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, या बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आने वाले समय में आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपका जो फॉर्चून है वो बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। ओनली वॉट यू नीड टू हैव इज फेथ इन डिविनिटी, इन योर सेल्फ। तो आपके अंदर होप है, उसको बरकरार रखिए, अपनी होप को लूज मत कीजिए, काम रहिए, फेथ रखिए खुद पर, ईश्वर पर, ईश्वर की टाइमिंग पे भरोसा रखिए। और दूसरा मुझे दिख रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की आपको ज़रूरत है। अगर आप स्पिरिचुअल हो देन इट्स वेरी गुड। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो आपको बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने का, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखी है कि स्पिरिचुअल होने से बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। जैसे जिनका केतु होता है ना, उनको भी हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ट्राई टू बी वेरी स्पिरिचुअल। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाओगे, आपका इंट्यूटिव पावर बढ़ेगा, आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आपकी हायर सेल्फ आपको हेल्प करने लगेगी, आपको सिग्नल्स मिलने लगेंगे। सेम गोज विथ मर्करी। तो आपको बहुत ही स्पिरिचुअल रहने की ज़रूरत है। डोंट लूज होप एंड बी ऑनेस्ट। ओके, आपको बहुत ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीमेल। आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है, आपको अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी है। अगर आप किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम में हो तो आप प्लीज़ अपनी जगह मत छोड़ो, आप अपनी जगह पर रहो, आप अपने चीज़ों पर फोकस करो। डेफिनेटली थिंग्स विल बी इन योर फेवर इन द नियर फ्यूचर।
ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेल पीपल की लाइफ में भी आपको अपस्किल रखने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपनी क्रिएटिविटी को अपने आप को क्रिएटिविटी को एनहांस करने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को एडवांस करने की ज़रूरत है। तभी आपको जो आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हो या करियर में ग्रोथ खोज रहे हो वो तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस और करेज जो है ना इस समय, और आपका डिटर्मिनेशन आपके लिए इस समय करियर में बहुत हेल्प करेगा। व्हेन इट कम्स टू जॉब, तो आपके अंदर जो करियर के लिए जो डिज़ायर है ना वो आप खुद ही उसके लिए, आप प्लीज़ अब ये मत समझिएगा कि आप बैठे रहोगे और वो अपने आप चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी। आपको अपने आप को अपस्किल करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप की क्रिएटिविटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है, जो क्वालिटीज़ आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है, वो आपको अपने अंदर से बाहर निकालनी पड़ेगी। अपने आप को शो करना पड़ेगा, अपने अंदर की जो फीलिंग्स है वो दूसरों के सामने प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी, तभी आपको लोग मानेंगे। अगर आप चुप होकर बैठ जाओगे और खुद ही डिलेमा में कंफ्यूज रहोगे, खुद ही डिलेमा में रहोगे, खुद ही पजल्ड रहोगे, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर पर्सनल लाइफ वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ। दूसरा मुझे दिख रहा है कि प्लीज आपके अंदर जो आइडियाज है, जो लिमिटलेस पोटेंशियल है आपके अंदर, जो फ्री स्पिरिट है, जो एक्सप्लोरेशन, जो कि मरकरी वालों का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है, दे आर फुल ऑफ न्यू आइडियाज। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मल्टीपल जगह से काम कैसे करना है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करनी है। तो अगर आपके अंदर जो लिमिटलेस पोटेंशियल जो ईश्वर ने बाय डिफॉल्ट आपको भेजा है, प्लीज़ उसको यूज़ कीजिए, अपने आप को एनहांस कीजिए, स्पीक आउट व्हाट यू वांट। दूसरा मुझे दिख रहा है कि आप किसी करियर के लिए, करियर का मुझे यहाँ पर 5 में से 3 कार्ड आपके करियर के आए हैं, तो यहाँ पर मुझे करियर में उछाल आता हुआ आपका नजर आ रहा है, एनहांसमेंट, ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, फ्यूचर ब्राइट होता हुआ नजर आ रहा है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो करियर से रिलेटेड, आप कहीं जा सकते हो करियर से रिलेटेड, किसी जर्नी पर, किसी मीटिंग को लेकर। तो यहाँ पर मुझे आपका करियर एक्सपैंड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है। जॉब के साथ साथ अगर आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक इस मंथ में, आने वाले समय में, हो सकता है नियर फ्यूचर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले न्यू बिजनेस शुरू करने की, तो वो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। बट आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्लंट नेचर और सरकाज़म आपके लिए कन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। और आपका जो अगर सपोज करो आप किसी ग्रुप के लीडर हो या आपके अंडर बहुत जन काम करते हैं, तो हो सकता है आपका जो ब्लंट नेचर है, आपका जो सरकाज़म है, आपका जो कभी कभी आप बहुत हार्श बोल जाते हो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हो, तो जिसकी वजह से ना आपके लाइफ में, प्रोफेशन में स्पेशली प्रॉब्लम आ सकती है। ये प्रॉब्लम मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में भी दिख रही है। तो प्लीज़ टू थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। आप सोच समझ के अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करके लोगों के सामने बात कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके लाइफ में प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है। आपके बोलने की वजह से कन्फ्लिक्ट्स होता हुआ नजर आ रहा है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आपके लाइफ में मुझे प्रोफेशनल ग्रोथ तो है, लेकिन साथ में कंपटीशन है। सो यू हैव टू गैदर योर करेज इन ऑर्डर टू गेट इन ऑर्डर टू विन दैट कॉम्पिटिशन। बिकॉज देखिए, अगर आप अपने कार्ड्स आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको क्लियरली शुरू में ही बोल दिया गया है कि होप मत छोड़िए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, होप मत छोड़िए। दूसरा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने स्किल्स को एनहांस कीजिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएगी, एक्सपेंशन आपके लाइफ में आ सकता है, लेकिन कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, सीवियर टफ कंपटीशन मिल सकता है। इसीलिए आपको यूनिवर्स ने पहले से ही बोल दिया है कि प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर योर कंपटीशन, सो यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ। रिलेशनशिप में मुझे पता नहीं ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि रिलेशनशिप में भी आपका कंफ्लिक्ट हो सकता है आप बैलेंस खो दो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए। आपकी जो पार्टनर है या आपका जो पार्टनर है वो आपका साथ चाहता है, बट यू आर टू मच फोकस्ड ऑन योर करियर, जिसकी वजह से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप
आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट्स मुझे नजर आ रहा है। आप इतने ज्यादा अंधे हो जाओगे अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में कि आप हो सकता है पर्सनल लाइफ पे ज्यादा ध्यान ना दे पाओ, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में भी मुझे प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है। पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत ज्यादा ब्लंट बोल सकते हो, सरकाजम आपका डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, रिफ्ट्स हो सकता है आपके पार्टनर या आपके स्पाउस के साथ, या आपका अगर आप कोर्टशिप पीरियड में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आप हो, आपका जो भी रिलेशनशिप है अभी लाइफ में, जिसकी वजह से भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना। प्रोफेशनल लाइफ में कभी आप सरकाज़म यूज कर भी देते हो या थोड़ा सा हार्श बोल भी देते हो तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मरकरी वालों का होता है कि वो पर्सनल लाइफ में भी, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, जितनी भी मैं रीडिंग्स लेती हूँ स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मरकरी, लोग बहुत ज्यादा सरकाज़म और ब्लंट हो जाते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू सैटर्न एज वेल, उसमें भी मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा लोग सरकाज़म, बहुत ब्लंट, बहुत शार्प टंग हो जाते हैं, जिनकी वजह से ना फाउल माउथेड भी हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल हो जाता है। दे डोंट रियलाइज व्हाट दे आर स्पीकिंग, सो थिंक बिफोर what you think before you speak, think twice and thrice, क्योंकि आपका जो बोलना है ना वो किसी को हर्ट कर सकता है और इवेंचुअली वो आपकी लाइफ में भी ट्रबल क्रिएट करेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि आप उस रिलेशनशिप को कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप सिर्फ करियर के पीछे भाग रहे हो ना, तो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस खत्म हो जाता है और जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। लेट्स सी एंजल्स नंबर 5 वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए नंबर 5 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, नंबर 5 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, नंबर 5 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, वाला काट लेती हूँ। डोंट स्टॉप, you can grow, you have the opportunity, you have the resources to grow, you are ready to grow। फॉरगिवनेस, अगर आपके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट होता भी है, किसी के साथ कुछ अप्स एंड डाउन्स होते भी हैं, तो समय ऐसा है सोच समझ के उसको माफ कर दीजिए। एंड आपके लिए है लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ गलत हो रहा है या आपके साथ कोई गलत हो रहा है, तो आपकी इंट्यूशन आपको जरूर गाइड करेगी, आपका हायर सेल्फ आपको जरूर गाइड करेगा, तो प्लीज उसकी बात सुनिएगा। दैट्स ऑल फॉर नंबर 5। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी एंड आपसे जो पार्ट भी रेजोनेट करे प्लीज मुझे बताइएगा। लेकिन यहाँ पर कीवर्ड्स है बैलेंस और too much focus on career. Definitely career is important for number 5, finances are important for number 5, but too much focus on your career may create issues and problems in your personal life, so please maintain balance. That's all for today. Thank you. Ciao ciao.